सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 3 जो जर्नल है वो स्टार्ट करने से पहले हम अभी ये समझ लेते हैं कि हम अभी जर्नल एंट्री किसकी पास करने वाले हैं, ट्रांजैक्शन की। सो ट्रांजैक्शन में एक्चुअली कौन सी चीजें एक्सचेंज होती है। सो सबसे पहली बात, ट्रांजैक्शन मतलब क्या हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में, एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए और उनके बीच में गिव एंड टेक होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये दो पर्सन है, इनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब एक्सचेंज कौन सी चीजों का हो सकता है, तो हम प्रॉपर्टी दे सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं, सर्विसेज या बेनिफिट्स दे सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, सो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गुड्स ले सकते हैं, सर्विसेज या बेनिफिट्स ले सकते हैं, या फिर कंज्यूमेबल्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना है, और इसके साथ क्या ले सकते हैं, कैश, बैंक, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट्स एंड कंज्यूमेबल्स, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब समझते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बॉस अपने को कार का शोरूम ओपन करना है। सो कार का शोरूम ओपन करना है तो ओनर जो है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो वो इन्वेस्टमेंट कौन से फॉर्म में कर सकता है, वो या तो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर सकता है, या तो वो बिजनेस में बैंक इन्वेस्ट कर सकता है, या तो फिर वो बिजनेस में ये ऐसी जो शोरूम है, जो लैंड है, ये सब चीजें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो कैश और बैंक वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब दूसरी चीज होती है बेटा प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो बिल्डिंग है, अब ये इतना बड़ा शोरूम बनाना है तो वो बिल्डिंग लगेगी, उसमें फर्नीचर लगेगा, उसमें कंप्यूटर सिस्टम्स लगेंगे जो हम बिजनेस करने के लिए यूज में लेने वाले। प्रॉपर्टी मतलब क्या, हम ये जो सारी थिंग्स है जो हम ओन करते हैं, ठीक है, तो वो होती है हमारी प्रॉपर्टी, जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह। उसके बाद में बेटा हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो बिजनेस है वो है परचेस एंड सेल ऑफ कार्स। हम क्या करने वाले, कार खरीद के बेचने वाले, क्योंकि हमारा कार का शोरूम है। तो ये जो हम जिस प्रोडक्ट में, जिस थिंग में बिजनेस करते हैं, डीलिंग करते हैं, जैसे कि हमारे केस में यहां पे है कार्स, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए गुड्स हो गया। देखो प्रॉपर्टी और गुड्स में क्या डिफरेंस है बेटा, प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग, अभी शोरूम ही नहीं रहेगा तो कार कहां रखेंगे हम लोग, ठीक है, फर्नीचर ही नहीं रहेगा तो कस्टमर को कहां बिठाएंगे, कंप्यूटर ही नहीं रहेगा तो बिलिंग कैसे करेंगे, पूरा डेटा कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे, जो भी चीजें हमें लगती है। सो प्रॉपर्टी है जो हम बिजनेस करने के लिए यूज करते हैं, और गुड्स वो होता है जिसका हम बिजनेस करते हैं, मतलब उस थिंग का, उस वस्तु का, जैसे कि हमारे केस में है कार, उसका हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो होता है गुड्स। और ये बिजनेस करने के लिए जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं वो होती है हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, समझा, सिंपल है। इसके बाद है बेटा देखो, स्पेयर पार्ट्स ड्यूरिंग सर्विसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, जो भी हम लोगों को बिजनेस करने के लिए बिजनेस के अंदर कंज्यूम हो जाती है, उनको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी खरीद के लाके बेचने वाले हैं क्या हम, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी किसी से भाड़े पे लेने वाले हैं क्या, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोई पर्सन हमारे लिए काम कर रहा है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये सब क्या रहेगा बेटा, अपना कंज्यूमेबल्स रहेगा। कंज्यूमेबल्स मतलब क्या, बिजनेस करने में जो चीजें कंज्यूम हो जाती है, हम खरीद के लाते हैं, यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती है, फिर से खरीद के लाते हैं, यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती है, वो होता है कंज्यूमेबल्स। उसके बाद है, अभी जैसे अपन ने शोरूम खुद का हमने खरीदा, अब हो सकता है हमको ऑफिस लग रहा है अलग से, गोडाउन लग रहा है, सर्विस सेंटर लग रहा है, ये सब हम लोग किराए पे ले सकते हैं। तो जब हम किसी और की प्रॉपर्टी किराए पे लेते हैं, या फिर हमारी प्रॉपर्टी किसी और को किराए पे देते हैं यूज करने के लिए, तो वो होता है बेटा बेनिफिट। ठीक है, प्रॉपर्टी और बेनिफिट में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टी मतलब वो सारी वस्तुएं जो हमने खरीद ली है, जो हमारे नाम पे है, जो हमारी है। और बेनिफिट मतलब क्या, या तो किसी और की प्रॉपर्टी हमने रेंट पे यूज करने के लिए ली है, या तो हमारी प्रॉपर्टी हमने किसी और को रेंट पे यूज करने के लिए दी है, नाम पे ट्रांसफर नहीं कर दी, बेच दी या खरीद नहीं ली। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी बेची या हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो जाएगा प्रॉपर्टी के अंडर।
ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग उस तरीके से होती है। उसके बाद में फिर बेनिफिट मतलब क्या, हमने किसी और की प्रॉपर्टी यूज करने ली या हमने किसी और को हमारी प्रॉपर्टी यूज करने दी, तो वो होता है बेनिफिट। उसके बाद आता है बेटा सर्विसेज। सर्विसेज मतलब क्या, जैसे हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो कोई पर्सन हमारे लिए काम कर रहा है या हम किसी पर्सन का काम करके दे रहे हैं, तो वो होता है बेटा सर्विसेज। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, एक तो कैश, दूसरा बैंक, तीसरा प्रॉपर्टी जो हम बिजनेस करने के लिए यूज करते हैं, जो हमारी खुद की खरीदी हुई थिंग है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारा एसेट है। उसके बाद में बेटा गुड्स। गुड्स मतलब क्या, वो चीज जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में कार्स, जिस प्रोडक्ट को हम खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो हमारा प्रोडक्ट है, वो होता है गुड्स। उसके बाद में फिर हमने देखा कंज्यूमेबल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, जो हम बिजनेस करने में कंज्यूम कर लेते हैं, ये अपना खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा है, स्टेशनरी खर्चा है। ठीक है, तो ये सब है बेटा अपना कंज्यूमेबल्स। उसके बाद हमने देखा बेनिफिट। बेनिफिट मतलब क्या, हमारी प्रॉपर्टी किसी और को यूज करने के लिए दी या किसी और की प्रॉपर्टी हमने यूज करने के लिए ली, तो वो होता है बेनिफिट। और सर्विसेज मतलब क्या, किसी पर्सन ने हमारा काम करके दिया या हमने किसी और पर्सन का काम करके दिया, तो वो होता है बेटा सर्विसेज। ठीक है, अब देखो कैश में क्या क्या रह सकता है, दो चीजें रह सकती है, या तो कॉइन्स रह सकते हैं या तो पेपर मनी रह सकता है। मतलब या तो मेटेलिक कॉइन्स रहेगा या तो पेपर मनी रहेगा, जो भी रहेगा। अगर कोई अपने को 10 रुपए चेंज दे रहा है तो वो भी कैश ही हो गया, और अगर कोई अपने को 100 रुपए की नोट दे रहा है तो वो भी कैश हो गया। फिर बैंक में देखो, यहां पे ध्यान दो थोड़ा, बैंक में क्या क्या चीजें आती है। तो अगर अपने को क्वेश्चन में दिया है चेक से पेमेंट किया या चेक से पेमेंट रिसीव किया, ईसीएस से किया, आरटीजीएस से किया, एनईएफटी से किया, नेट बैंकिंग से किया, तो जब भी ऐसे वर्ड्स दिए, चेक, ईसीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट कार्ड, उसके बाद यूपीआई, ये जब भी दिया है तो वो क्या रहेगा बेटा हमारा, वो हमारा बैंक रहेगा। तो आप ये पेज नंबर 29 पे लिख लो बेटा, ये कैश लिख लो और बैंक लिख लो। ठीक है, लेक्चर पॉज करो और लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो उसके बाद क्या दिया है, देखो पेज नंबर 30 पे अभी जो मैंने आपको समझाया उसी का समरी दिया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन में क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है, तो पहला दिया है बेटा गुड्स दिया है, तो गुड्स के आगे आपको ऐसा ब्रैकेट में जी लिखना है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 और 2 जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे थे, तब मैंने ऐसे ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें लिखवाई है आपसे, तो क्या है वो समझ लो। तो गुड्स होता है, गुड्स मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस, वो प्रोडक्ट जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। तो गुड्स अकाउंट भी और 4 टाइप में डिवाइडेड है, वो भी हमने देखा है। परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस है। सेल्स अकाउंट ये हमारी इनकम है। अब अगर परचेस रिटर्न है, तो परचेस किया हुआ माल हमने रिटर्न कर दिया, तो जब माल खरीद के लाया था तब हमने उसको एक्सपेंस बोला था। अब जब हमने माल खरीद के लाया वो वापिस कर रहे, तो क्या होगा, हमारा परचेस नाम का एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। ये बेटा आपको फाइनल अकाउंट्स में भी काम आता है और अभी अकाउंटिंग करते समय भी काम आता है, जर्नल लेजर में, सब्सिडियरी बुक्स में, तो ध्यान दो। उसके बाद है बेटा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, हमने माल किसी को बेचा और उसने वो बेचा हुआ माल हमको वापिस कर दिया, तो जब हमने सेल किया था तो हमने उसको एक इनकम बोला था। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वो गुड्स वापिस आ रहा है, तो ये क्या करेगा, सेल्स नाम की इनकम को रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये भी आपको पेज नंबर 30 पे लिखना है, गुड्स के सेक्शन में। ऐसा ये ऊपर लिखो और ये एबीसीडी देके पूरा लिख लो। मैं आगे बढ़ता हूं। फिर सेकेंड है बेटा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ऐसा ब्रैकेट में पी लिखते हैं। तो इसमें क्या है, थिंग्स ओन्ड बाय बिजनेस, वो सारी वस्तुएं जो बिजनेस ओन करता है, जैसे कि कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें। इसमें क्या आता है, देखो कैश, कैश भी जो बिजनेस है, एंटिटी है, उसके लिए प्रॉपर्टी है। तो कैश में कॉइन्स भी आ सकता है, नोट्स भी आ सकता है। फिर प्रॉपर्टी में और क्या आएगा, थिंग्स ओन्ड,
जैसे कि हमने देखा है रियल अकाउंट में टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। तो वो सारी वस्तुएं जो बिजनेस ओन करता है, जो उसकी खरीदी हुई है या खुद से बनाई हुई है, वो प्रॉपर्टी में आता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी मतलब एसेट, उसमें और भी एक चीज क्या आता है, रिसीवेबल फ्रॉम पर्सन। अब वो नेचुरल पर्सन रहे या लीगल पर्सन रहे उससे मतलब नहीं है, बट हमें किसी पर्सन से पैसा लेना बाकी है तो वो भी एक टाइप की प्रॉपर्टी ही हुई हमारी, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा कंज्यूमेबल्स। तो कंज्यूमेबल्स के लिए हम लोग ब्रैकेट में सी लिखते हैं, कंज्यूम्ड ड्यूरिंग बिजनेस। वो सारी वस्तुएं जो हम खरीद, या वस्तुएं या कोई भी चीज जो हम खरीद के लाते हैं, कंज्यूम करते हैं और वो खत्म हो जाती है, फिर से खरीद के लाते हैं, कंज्यूम करते हैं, खत्म हो जाती है। जैसे कि स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो भी है वो सब हो गया कंज्यूमेबल्स। उसके बाद में बेटा सर्विसेज। तो सर्विसेज मतलब क्या, उसके लिए ब्रैकेट में हम लिखते हैं एस, वर्क डन बाय अस और फॉर अस। किसी ने हमारे लिए काम किया या हमने किसी और का काम किया। जैसे कि सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, हमने किसी और का काम करके दिया या तो किसी और ने हमारा काम करके दिया, तो वो होता है सर्विसेज। उसके बाद होता है बेटा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के लिए हम लोग ब्रैकेट में बी लिखते हैं। वो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑन रेंट। किसी और की प्रॉपर्टी हमने रेंट पे लिया या हमारी प्रॉपर्टी हमने किसी और को रेंट पे दिया। तो जैसे कि डिस्काउंट है, रेंट है, ये सब चीजें, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट, डिविडेंड, ये सब होता है बेटा बेनिफिट होता है, ठीक है, बेनिफिट होता है। प्रॉपर्टी में दो चीजें क्या आती है देखो, एक तो हमने या तो प्रॉपर्टी हम खरीद सकते हैं, है ना, या तो हम रेंट पे ले सकते हैं या रेंट पे दे सकते हैं। तो परचेज जब हमने प्रॉपर्टी की है या हमने जब सेल की है प्रॉपर्टी, तब हम उसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, ब्रैकेट में पी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमेशा के लिए हमारी हो गई। क्या बोला मैंने, परचेज किया या सेल किया प्रॉपर्टी तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे पी। क्यों, क्योंकि ये हमेशा के लिए हमारी हो गई। और अगर रेंट की बात करते हैं, हमने किसी को रेंट पे दिया या किसी से रेंट पे लिया, तो हम बोलेंगे बेनिफिट। कुछ समय के लिए यूज करने के लिए ली है या तो दी है। क्या बोला, कुछ समय के लिए किसी और की प्रॉपर्टी हमने यूज करने ली या हमारी प्रॉपर्टी किसी और को यूज करने दी है, तो वो होता है बेनिफिट। ये आपको लिख लेना है बेटा, पेज नंबर 30 पे पूरा अच्छे से लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो हमने क्या देखा, ये आपको लिखना है बेटा पेज नंबर 29 पे। पहले तो ओनर रहेगा, ओनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद में क्या है, प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सब प्रॉपर्टी होता है। गुड्स क्या होता है, वो प्रोडक्ट जिसको हम परचेज कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो होता है गुड्स। बेनिफिट क्या होता है, किसी और की प्रॉपर्टी हमने यूज करने ली या हमारी प्रॉपर्टी हमने यूज करने दी, तो वो होता है बेनिफिट। सर्विसेज क्या होता है, किसी ने हमारा काम करके दिया या हमने किसी और का काम करके दिया, ठीक है, किसी और ने हमारा काम किया या हमने किसी और का काम किया, तो वो होता है सर्विसेज। और कंज्यूमेबल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, हमने खरीद के लाया, यूज किया और वो खत्म हो गया। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश और बैंक जब दिया है ना बेटा, तो ये एसेट हो सकता है, बैंक एसेट या लाइबिलिटी हो सकता है। प्रॉपर्टी हमेशा एसेट रहेगा। जो गुड्स है वो एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकता है, इनकम को रिड्यूस कर सकता है, ये चीजें रहेगी इसमें। एसेट, बैंक में एसेट लाइबिलिटी दोनों हो सकता है। बेनिफिट में क्या हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकता है। सर्विसेज में क्या हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है या फिर इनकम हो सकता है। कंज्यूमेबल्स में क्या रहेगा, हमेशा एक्सपेंस ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि ये कौन सी चीज कहा जाएगी वो तो समझ में आना चाहिए ना आपको, ठीक है। तो पेज नंबर 29 पे आपको लिखना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये चीजें कहा जाएगी और आपको कितना समझ में आया। तो सर्विसेज मतलब मैंने क्या बोला, वर्क डन बाय अस और फॉर अस, या तो हमने किसी का काम किया या तो किसी और ने हमारा काम किया। बेनिफिट मतलब क्या, प्रॉपर्टी टेकन और गिवन फॉर यूज करने के लिए, किराए पे हमने प्रॉपर्टी दी या प्रॉपर्टी ली, यूज करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी दी या किसी और की प्रॉपर्टी हमने यूज करने के लिए ली।
उसके बाद है कंज्यूमेबल्स, बॉट, यूज्ड एंड रिप्लेस्ड, खरीदा, यूज किया और उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब फिर से खरीदा यूज किया और वो खत्म हो गया, ये चेन चलते रहता है। तो अब मुझे बताओ, सैलरी दिया रहा, अगर अपने को सैलरी दिया रहा तो सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी आता है, अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये आपको जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ोगे तब ये फिर से आने वाला है, ठीक है। तो सैलरी हो गया, अनप्रोडक्टिव वेजेस हो गया, ऑफिस मैनेजर की सैलरी, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की सैलरी, सेल्समैन की सैलरी या फिर सेलिंग स्टाफ की सैलरी। जब भी ये सैलरी वर्ड दिया है और ये सब चीजें अनप्रोडक्टिव वेजेस वगैरह, तो वो क्या रहेगा बेटा? हमारा सर्विसेज रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई और पर्सन हमारे लिए काम कर रहा है। उसके बाद में बेटा ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में क्या क्या वर्ड्स रहेंगे? कैरियज रहेगा, फ्रेट रह सकता है, कार्टेज रह सकता है, कन्वेयंस रह सकता है, ऐसे अलग अलग नाम है। अब ये नाम भी आपको पता रहने चाहिए, तो जिन बच्चों को ये अलग से एक पेपर पे लिखना है, पेज पे कहीं लिखना है, वो लिख सकते हो। सो ट्रांसपोर्ट का क्या रहेगा? कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, कन्वेयंस, ये सब जब भी नाम है तो वो सब क्या है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है। तो ये क्या रह सकता है? ये बेनिफिट भी रह सकता है, ये सर्विसेज भी रह सकता है। उसके बाद में क्यों रह सकता है बेनिफिट या सर्विस? क्योंकि किसी और का ट्रक है, उसमें हम हमारा सामान भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या? वो पर्सन ने उसका ट्रक हमको एक जगह से दूसरे जगह पे हमारा सामान पहुंचाने के लिए यूज करने दिया, या फिर उसके कोई आदमी ने, उसका आदमी आया और उसका आदमी हमारे यहां से सामान उठा के लेके गया और दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो तब क्या हो गया? उसने हमारा काम करके दिया, तो वो हो गया सर्विस। इसके बाद है रेंट। अब रिसीव्ड भी रह सकता है, पेड भी रह सकता है। रेंट मतलब क्या? हमारी प्रॉपर्टी यूज करने दी या किसी और की प्रॉपर्टी यूज करने दी, तो वो होता है बेटा हमारा बेनिफिट। इसके बाद डिस्काउंट देखो। अभी अब डिस्काउंट में मैं एक बात अभी थोड़ा जल्दी से बता देता हूं, बाद में हम डिटेल में समझेंगे। इसमें दो चीजें होती है बेटा, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। और कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है वो समझो ये हमने किसी पर्सन को पैसा देके रखा है और ये है 2 महीने का पीरियड। उसको क्या बोला कि 2 महीने तक तू पेमेंट कर देना, तो उसने क्या किया बेटा? अपने को 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया, ये डेट पे, 1 मंथ, 1 महीने में ही उसने हमको पेमेंट कर दिया। अब वो 1 महीना हमने तो उसको टाइम दिया हुआ था कि भाई तू तो हमको 2 महीने में पेमेंट कर, बट उसने तो 1 महीने में ही पेमेंट कर दिया। तो जो उसने पेमेंट किया, जो पैसा हमारे पास आया, वो हमारे पास 1 महीना जल्दी आया। एक्चुअली आना चाहिए था यहां पे, लेकिन वो जल्दी आया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट का बेनिफिट देते हैं, क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर्टी हमको 1 महीना यूज करने के लिए दी। हमको पैसा कब मिलने वाला था? ये डेट पे, लेकिन अब मिल कब रहा है? यही मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। वो क्यों दे रहा है अपने को जल्दी पैसा? क्योंकि उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसका फायदा हो गया, ठीक है। और हम क्यों ले रहे हैं जल्दी पैसा? उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो कि भाई देखो, अपन इंडिया में रहते हैं, अपने को ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम किसी को उधार में पैसा दे रहे हैं तो अपने को मांगते टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है ना। अपने को बहुत रीजंस बताने पड़ते हैं कि हमारा ही पैसा हमको क्यों लग रहा है, नहीं तो आगे वाला जल्दी खुद से पैसे जनरली देता नहीं है। तो क्या होता है बेटा यहाँ पे? एक तो कि पैसा डूबने से बच गया, ठीक है, आगे जाके उसके पास पैसा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ रहा, तो हम लोग इसके लिए उसको डिस्काउंट दे देते कि भाई तू जल्दी पैसा दे दे हमको, भले ही हमारे कुछ परसेंट अमाउंट हमारा कट होगा, लेकिन एक तो हमारे पास पैसा हमारा सेफली आ गया, ये एक रीजन। दूसरी बात, अब ये 1 महीना पैसा अपने पास जल्दी आ गया ना, तो हम क्या उसको अपने इसमें तिजोरी में जमा करके रखेंगे क्या? नहीं, हम बिजनेसमैन है, हम क्या करेंगे? उसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट करके हमको वहां से पैसा मिलेगा। हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कहीं पे एफडी वगैरह में, या फिर हम लोग हमारे बिजनेस में ही उसको यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या? उससे हम लोग पैसा कमाएंगे, इसलिए हम आगे वाले को डिस्काउंट देते हैं। तो ये इसमें दोनों का फायदा होता है कि भाई अपना क्या फायदा, डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? एक तो अपना पैसा डूबने से बच गया, दूसरी बात हम इस पैसे को अब कहीं और
इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं, इसलिए हम डिस्काउंट देते हैं। अपने दो फायदे, आगे वाले का क्या फायदा, उसको अगर 10,000 रुपए देने तो हम उसको अगर 500 रुपए डिस्काउंट दे रहे तो आगे वाले को तो 9,500 ही देना है, तो उसके 500 रुपए बच जाते हैं, इसलिए ऐसा डिस्काउंट होता है। ठीक है, और डिस्काउंट क्या होता है बेटा, अपना बेनिफिट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और चाहिए तो आप लोग ये सब चीजें जो है पूरा होने के बाद लिख भी सकते हो। तो डिस्काउंट हो गया बेटा अपना बेनिफिट। उसके बाद है कमीशन। कमीशन कब देते हैं, जब कोई पर्सन हमारा प्रोडक्ट बेच के दे रहा है या हमारा कोई काम करके दे रहा है, या तो फिर हम किसी पर्सन का प्रोडक्ट बेच के दे रहे हैं, हम उसका कोई काम करके दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन, तो वो जाएगा सर्विसेज में। उसके बाद है बेटा इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस में क्या होता है, हम लोग 1 साल की पॉलिसी खरीद रहे, समझो इंश्योरेंस की, हमने 1 साल की पॉलिसी खरीदी, वो 1 साल बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, फिर अपने को रिन्यूअल करना है इंश्योरेंस की पॉलिसी, फिर वो 1 साल में खत्म हो जाएगी, फिर हमको रिन्यूअल करना है, तो वो कहां आएगा, बॉट यूज्ड एंड रिप्लेस्ड में। मतलब ये क्या रहेगा, कंज्यूमेबल्स रहेगा। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी खरीदी या स्टेशनरी पे प्रिंटिंग वगैरह करवाई, तो वो भी क्या है, बॉट यूज्ड एंड रिप्लेस। स्टेशनरी खरीदी तो क्या 15-20 साल चलने वाली है क्या, नहीं, हम यूज करेंगे और उसको फिर रिप्लेस कर देंगे, नई खरीद के लाएंगे फिर से, तो वो आता है बेटा कंज्यूमेबल में। इंटरेस्ट, जैसे मैंने आपको डिस्काउंट बोला वैसा ही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, हम किसी और का पैसा यूज करने लेते हैं, लोन पे लेते हैं और बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, या फिर हम हमारा पैसा किसी को लोन पे देते हैं और बदले में इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो वो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, तो इंटरेस्ट जाएगा बेनिफिट में। उसके बाद है पोस्टेज या कुरियर। कुरियर की सर्विस है, तो या तो वो सर्विस में जाएगा या तो वो बेनिफिट में जाएगा। अब कुरियर वाला आदमी खुद आएगा, लेके जाएगा और फिर वो आगे डिलीवर करेगा, तो वो सर्विस में भी आ सकता है, या फिर हम जाएंगे किसी बस पे लगा देंगे, हम किसी ट्रेन में लगा देंगे, हम प्लेन में लगाएंगे, मतलब वहां ले जाके छोड़ेंगे, जो आगे प्लेन में उसको ट्रांसफर करेगा, या फिर वो ट्रांसपोर्ट का कुरियर कैसे भेज सकता है, बहुत सारे उसके पास अलग अलग तरीके, ट्रक में भेज सकता है, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, तो ये सब क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सर्विस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। फिर डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या, हमने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया और बदले में कंपनी, क्योंकि हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, हमने हमारा पैसा कंपनी को यूज करने दिया है, तो कंपनी हमको डिविडेंड देती है, तो वो कहां आएगा बेटा, बेनिफिट्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस में क्या क्या रह सकता है, देखो वेजेस रह सकता है प्रोडक्टिव वेजेस, सैलरी टू फैक्ट्री एम्प्लॉय, फोरमैन सैलरी, फैक्ट्री या फ्लोर मैनेजर की सैलरी, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर की सैलरी। अब है वो सैलरी, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के वेजेस में क्यों डाला है, क्योंकि वेजेस जो होता है बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और जो सैलरी होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, हम आगे वो पढ़ने वाले। बट फिलहाल के लिए वेजेस मतलब क्या, किसी पर्सन ने हमारे बिजनेस के लिए काम करके दिया, अपने यहाँ पे जॉब किया, तो हम जो उसको देते हैं वो सैलरी भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है। सैलरी ये ऑफिस से रिलेटेड है, वेजेस ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में बेटा एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में भी दो चीजें क्या हो सकती है, एक तो एड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो बनाना, मतलब वो डिजाइन करना पड़ेगा, एड कैसा दिखना चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट में जहां डिजाइनिंग वाला पार्ट है वहां वो आ जाएगा सर्विस में, क्योंकि कोई पर्सन हमारी डिजाइनिंग करके दे रहा है या हम किसी और पर्सन की डिजाइनिंग बना के दे रहे हैं, तो वो चले जाएगा सर्विस में। दूसरा पार्ट क्या है, डिजाइन तो बन गई, लेकिन अब न्यूज़पेपर में डालना है कि होर्डिंग में लगाना है कि सोशल मीडिया पे चलाना है, कहां चलाना है, तो वो आएगा बेनिफिट में। तो एडवर्टाइजमेंट ये सर्विस में भी आ सकता है, बेनिफिट में भी आ सकता है। उसके बाद में दिया है बेटा टेलीफोन या मोबाइल बिल का खर्चा। तो टेलीफोन या मोबाइल बिल क्या होने वाला है, हम यूज करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले महीने फिर से हमको रिचार्ज करना है, फिर हम यूज करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर अगले महीने रिचार्ज करना है या बिल पे करना है, नहीं तो बंद हो जाएगा, तो वो आएगा बेटा कंज्यूमेबल में। हमने पैसे भरे, यूज किया और वो खत्म हो गया, तो फिर से पैसे भर के यूज किया, फिर से पैसे भरे यूज किया, तो वो चले जाएगा बेटा कंज्यूमेबल्स में। उसके बाद है प्रिंटिंग।
किसी और पर्सन ने हमारी प्रिंटिंग करके दिया, सिर्फ पेपर वेपर ये वो सब हमने प्रोवाइड किया, उसने क्या किया बस प्रिंटिंग करके दिया, या हमने किसी और पर्सन का प्रिंटिंग करके दिया, तो वो आएगा बेटा सर्विसेज में। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो पीएनएल में जाता है, ये सब नाम दिए है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ये क्यों होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए समझ लो इलेक्ट्रिसिटी में ही ये सारी चीजें आती है, पावर, मोटिव पावर, कोल, फ्यूएल, गैस, हीटिंग, लाइटिंग, ये सब जब भी दिया है तो वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। जब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिया है तब ऑफिस का, और जब ये सब नाम दिए पावर, मोटिव पावर, कोल, फ्यूएल, गैस, हीटिंग, लाइटिंग, तब ये होता है फैक्ट्री का। तो ये भी कहा जाएगा कंज्यूमेबल्स में जाएगा। आपको चाहिए तो या तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर कहीं तो भी पेज पेपर पे एक रजिस्टर तो आपको बनाना ही है अलग से अकाउंट्स के लिए, तो वहां पे आप लोग लिख लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा जर्नल वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे।